अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले एफआईए अफसरान के तबादले मंसूख। कौमी असम्बली में कायद हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन केस की तहकीकात करने वाले 5 एफआईए अफसरान के तबादले मंसूख कर दिए गए। एफआईए के डायरेक्टर ने अफसरान के तबादले की मंसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन अफसरान के तबादले मंसूख किए गए हैं उनमें असिस्टेंट डायरेक्टर सईद अली मर्दान शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर अरशद भट्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शहराज उमर और असिस्टेंट डायरेक्टर राना फैसल मुनीर शामिल हैं। याद रहे कि शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान को एक रोज कबल तब्दील कर दिया गया था। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान साथ का बाद मोबाइल फोन पर लड़की से मोहब्बत करने का अंजाम। मोबाइल फोन पर प्यारी आवाज सुनकर लड़की समझकर साथ का बाद पहुंचने वाला नौजवान डाकुओं ने अगवा कर लिया। जतोई कर रिहाई की लड़का लड़की से मोहब्बत का झांसे में आकर साथ का बाद पहुंचा तो डाकू ने अगवा करके नौजवान के वर्षा से 1 करोड़ रुपए का तावान का मुतालबा किया और डाकुओं ने नौजवान पर असलहा के जोर पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर वर्षा को भेज दी। जतोई पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नौजवान की बाजियाबी के लिए टीमें तश्कील दे दी। हैदराबाद पुलिस का रेंजर्स के हमरा मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदोजई की खुसूसी हिदायत की रोशनी में हैदराबाद पुलिस का शहर में अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के हमरा कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। डीएसपी लतीफाबाद हाजी मसूद इकबाल का डीएसआर रेंजर्स, एसएचओ एयरपोर्ट अयाज भगियो और रेंजर्स एहलकारों के हमरा खुदा हाफिज बोर्ड, अमानी शाह, महर अली हाउसिंग सोसाइटी, कोराई गोड समेत दीगर मुकामात पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पुलिस रेंजर्स के मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मशकूक घरों की तलाशी ली गई। होटलों पर बैठे मुश्तरका अफराद, मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कवायद की छानबीन की गई। मौजूदा हालात के पेश नजर जराइम की रोकथाम के लिए एसएसपी हैदराबाद के अफसरान और नौजवान की खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदोजई की जानिब से जराइम पेश अनासिर और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है और शहर में अमन व अमान को बरकरार रखना है। टीएलपी सरबराह साद रिजवी कल रिश्ते-ए-ज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी कल रिश्ते-ए-ज़वाज में मुंसलिक हो जाएंगे। पार्टी जराये के मुताबिक साद हुसैन रिजवी का निकाह कल 3 फरवरी बरोज जुमेरात को होगा। जराये का बताना है कि साद हुसैन रिजवी के निकाह की तकरीब सादा होगी जिसमें सिर्फ खानदान के अफराद शरीक होंगे। पार्टी जराये का ये भी कहना है कि साद हुसैन रिजवी का वलीमा 6 फरवरी को लाहौर में होगा। रहीम यार खान जाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जाहिर पीर की आमद मुतवक्के। शेख ज़ैद फेज 2 का संगे बुनियाद रखेंगे। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। पीएसएल 7 इंग्लैंड के मजीद 6 खिलाड़ी कराची पहुंच गए। पीएसएल के 7वें सीजन में शिरकत के लिए इंग्लैंड के मजीद 6 खिलाड़ी कराची पहुंच गए हैं। जेम्स वेंस करंतना नहीं करेंगे जबकि बाकी 5 इंग्लिश क्रिकेटर 3 रोज का करंतना मुकम्मल करने के बाद अपनी टीमों को ज्वाइन करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैनेजर आजम खान ने बताया कि जेम्स वेंस का कराची पहुंचने के बाद एंटीजन टेस्ट हुआ और रिपोर्ट मंफी आने पर उन्हें स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पीएसएल कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर गुज़िश्ता 1 माह के दौरान किसी खिलाड़ी को कोरोना हुआ तो करंतना की जरूरत नहीं। जेम्स वेंस आज शाम मोइन खान अकेडमी में होने वाली प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेंगे। आजम खान ने बताया कि जैसन रॉय भी कराची पहुंच गए हैं लेकिन वो 3 रोज का करंतना करेंगे। कराची पहुंचने वाले दीगर खिलाड़ियों में लाहौर कलंदर्स में शामिल इंग्लैंड के हैरी ब्रोक और फल सॉल्ट शामिल हैं। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के साकिब महमूद, कराची किंग्स के क्रिस जॉर्डन भी पीएसएल में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इंग्लिश क्रिकेटर्स 3 रोज का करंतना मुकम्मल करके अपने अपने स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी जियारत पर हमला करने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी जियारत पर हमला करने वाले मुबीना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हरनाई के इलाके शारत में कार्रवाई करते हुए मुबीना दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया।
तर्जुमान CTD का बताना है कि गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द 2013 में ज़ियारत रेजिडेंसी हमले में मुलव्विस था। गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द का ताल्लुक करदम तंजीम से है। CTD तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। नून लीग, PP और PTI ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी, लेकिन मैंने माजरत कर ली। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें दीगर पार्टियों में शमूलियत की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं की। फारूक सत्तार ने बताया कि उन्हें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आज़म इमरान खान भी PTI में शमूलियत का कहेंगे तो मना कर दूंगा। हुकूमत को उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन इत्तेहादियों ने हिमायत खत्म कर दी। 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़ियात, तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक। अमेरिका के 2 तालीमी इदारों में फायरिंग के वाक़ियात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और 1 तालिब इल्म समेत 3 अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के कॉलेज में मुसल्लह हमलावर ने फायरिंग करके कॉलेज के 2 सेफ्टी ऑफिसर्स को हलाक कर दिया। ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार कर मिला। दूसरी जानिब रियासत मिनेसोटा के स्कूल में फायरिंग से 1 तालिब इल्म हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। KP बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला बाला इस्लाह में पोलिंग की तारीख का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में रह जाने वाले इस्लाह में पोलिंग की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 इस्लाह के 221 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 13 फरवरी को होगी, जो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग रिकॉर्ड, बैलेट बॉक्स और दीगर मवाद छीना गया, वहां भी पोलिंग होगी, जबकि इंतकाल कर जाने वाले उम्मीदवारों की नशिस्त पर भी पोलिंग कराई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 6 पोलिंग स्टेशन के केसेस अदालत में हैं, जिन पर जल्द फैसला होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।